कोई कागज करके बड़े प्रेम से बोले श्री गुरु महाराज की बोलो साथे दरबार की जय बोलो श्री नंदयाल महाराज की जय बोलो श्री नंदी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी महाराज की जय बोलो साथे दरबार की जय। आज मास की शुभ संक्रांति है। ये महीना अत्यंत गर्मी का होता है, तापमान का होता है, जैसा कि हम गत कई दिनों से महसूस कर रहे हैं। इसी को लक्ष्य करते हुए महापुरुषों ने हमें शिक्षा दी है। अषाढ़ तपंदा तिथ लगे हर नौ न जिन्ना पासे जग जीवन पुरखते आगे के मानस संगिया से दूर आए विभूतिए जल पयुष यम की पासे देहा बीजे सोलुए मत्थे जो लिखिया से रैन बेहानी पछोतानी उठ चली गई निराश दिल को साधु तर गए हुए खलास करके पाप भुआ करी तेरे दर्शन कोई प्यास प्रभु तुझ बिन दूजा नानक की आषाढ़ सुगंधा तिस लगे जिन मन हरि चरण निवास। इसका सारांश दो लाइनों में हमें महापुरुषों ने समझा दिया है। अषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नौ न जिन्ना पास संसार में तपती हुई आग बरस रही है। जैसे संतों ने कहा है कि इस संसार के अंदर आग लगी हुई है, जल जल पर अंगार संत न होते जगत में जल बरसा। ये संसार दुखों का घर है। दुख हमें ऐसे लगते हैं जैसे हम हमारे ऊपर
तपते हुए अंगार देते हूँ। कहते हैं इसी प्रकार से इस संसार के तपते हुए अंगार में उन्हीं को कष्ट आता है हर नाम न जिन पास, जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, तो प्रभु के नाम से विभिन्न हैं, वही लिखते हैं असाध सुगंधातीत लगे दिन मन हरि करुणा। पहली पंक्ति में जिनको परमात्मा भूल गया उनके लिए दुख की दुख है, कष्ट की कष्ट है। लास्ट में कहे है असाध उनके लिए बहुत सुखमय है, सुखदायी है, जिनके मन के अंदर प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन बैठा हुआ है। ऐसे लोग जो उस परम पिता परमात्मा को भूल कर जो सारे संसार का जीवन है, आधार है और संसार में संबंधियों का, साथियों का सहारा लेकर सुख पाने की कोशिश करते हैं। वो धुएं बाहर उड़ती है, वो उल्टे रास्ते पर जाकर सगे जाते हैं। उनके घर में यम की फांसी पड़ती। ऐसा हमारा ये कर्म का क्षेत्र है। हमें अपने जीवन के अंदर निरंतर प्रभु की स्मृति को बनाए रखना है, नहीं तो देहा बीजे को लूने। जैसे हम कर्म करेंगे वो हमें भुगतने पड़ेंगे, वही हमारे सामने आएंगे, वही हमारे मस्तिष्क की रेखा बन जाएंगे। रैन बेहानी पछोतानी कुछ चली गई रात। ये सुख सुविधा का अवसर मानव जीवन दुख में मिला हुआ है। एक दिन ये व्यतीत हो जाएगा तब हम पछताएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कर्मो तो सुना कियो पयो लोग के फंदे नानक समयो रम गयो। अब क्यों लोग, लेकिन जिनको साधु भेटिए एक तरफ हमको समझाते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, संसारिक सुखों के अंदर घुस जाएंगे तो हम इस संसार से निराश चले गए। उसका इलाज भी बताते हैं। जिनको साधु भेज लिए, जिन्होंने संतों की संगत की, जिनको सदाचु संग प्राप्त हो गया, उस परमात्मा की दरगाह के अंदर खलास हो जाएंगे। उनको कोई पूछेगा नहीं
वो मुक्त हो जाएंगे। कर कृपा प्रभु आपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, हमारे पर ऐसी कृपा करो, हम हर समय तेरे दर्शनों की प्यास में रहें। जैसे प्यासा आदमी, उसे पानी कभी नहीं भूलता है, पानी 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 करता रहता है। ऐसे हम भी तेरा ही नाम, तेरा ही सिमरन करते 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 जपते जपते शरीर को छूटे। क्योंकि प्रभु तुम बिन दूजा को नहीं, हम कोई कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, हमारे पर विपत्ति आती है, उससे रक्षा करने वाला, उससे बचाने वाला परमात्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रभु, मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई हमारा कष्ट निवारण नहीं कर सकता। हे प्रभु, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, यही मेरी तेरे चरणों के अंदर विनती है, अरदास है। अषाढ़ सुमंदा किस लगे, इस मन हरि चरण निवास। आषाढ़ का महीना दिन रात पल हर घड़ी उसके लिए सुहावना है, जिसका मन प्रभु के चरणों के सिमरन में, याद में, सेवा में जुड़ा हुआ है। सोई घड़ी सुलक्षणी तेरी सोहगे नाल निहारे। आज संक्रांति है, कल भंडारे के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का 8वें पाठ प्रारंभ किया जाएगा। ये 3 दिन हमें प्रभु ने, गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर बख्शे हैं कि हम उनकी सेवा सिमरन में, सत्संग में समय व्यतीत करें। परसों को फिर सत्संग श्री रामचरितमानस के पाठ का भोग, जैसा भंडारे का कार्यक्रम होता है वो सब होगा। हमें सबको मिलकर उसका लाभ उठाना चाहिए। ये जो हम महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सुनने पढ़ने तक नहीं है, उनको सुनना है, समझना है और समझकर अपने जीवन के प्रत्येक कर्म के क्षेत्र में अपनाना है। ऐसा लगे कि ये बस्ती, ये बहन, ये भाई, ये महात्मा वास्तव में महापुरुषों की वाणियों को मानने वाला है, सिमरन करने वाला है, सेवा करने वाला है, सत्संग के आधार पर जीवन जीने वाला है और इसमें वो रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम, ऐसा हमारा आरती पूजा सत्संग में प्रेम होना चाहिए कि एक टांग की तरह से, एक दर्शन की तरह से हम उसको अटेंड करें। अगर वो हम उससे विशुद्ध जाते हैं तो हमको वो पीड़ा, वो अभाव असह्य हो जाए कि हमने इतना अमूल्य समय ऐसे क्यों व्यर्थ कर दिया,
जरा से आलस के पीछे हम आरती से रहेंगे, हम सत्संग से रहेंगे, जरा से लोग के कारण हम सेवा से, दान से, पुण्य से वंचित रहेंगे। जब ऐसी मनोवृत्तियाँ हमारी बन जाएंगी तब समझना हमें सत्संग का, महान पुरुषों की वाणियों का कुछ लाभ पहुँचना शुरू हुआ। श्री गुरु महाराज की गुरु सासे